मन अनेक संज्ञा पाता है। जैसे पुरुष की विचित्र कर्मों करके अनेक संज्ञा है, पाठ से पाठक, रसोई से रसोईया कहता है, तैसे मन अनेक संकल्प पर अनेक संज्ञा पाता है। हे श्री राम, ये जो मैंने तुमको चित्त की अनेक संज्ञा कही है, उसके अन्यथा बहुत प्रकार वादियों के नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है तैसा तैसा स्वभाव लेकर मन बुद्धि इंद्रियों को मानते हैं। मन को जो जड़ मानते हैं और जिसको मन से भिन्न मानते हैं और अहंकार को भिन्न मानते हैं, वो मिथ्या कल्पना कहते हैं, निपायमान कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणु से उपजती है। जब प्रलय होता है तब स्थूल तत्व प्रलय हो जाते हैं। उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं। फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म दूने त्रिगुणे आदक होकर स्थूल होते हैं। उन पांचों तत्वों से सृष्टि होती है और शांख मत वाले कहते हैं कि प्राकृत माया के परिणाम से सृष्टि होती है और चार वाग पृथ्वी जल वायु चारों तत्वों से इकट्ठे होने का सृष्टि उपजती मानते हैं और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं। जब तत्व अपने आप में बिछड़ जाते हैं तब प्रलय होते हैं और आरहत और ही प्रकार मानते हैं। बौद्ध वैशेषिक और प्रकार के मानते हैं। पंचरात्रि के और प्रकार ही मानते हैं, परंतु सब ही का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। जैसे एक ही स्थान के बहुत मार्ग होए से अनेक मार्गों कर उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे अनेक मतों का अधिष्ठान आत्म सत्ता है और सिद्धांत सबका एक है। उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता। हे श्री राम, जितने मत वाले हैं वो अपने अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते, तैसे मन के भिन्न भिन्न रूप करके अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। एक मन ही अनेक संज्ञा हुई है। जैसे एक पुरुष को अनेक प्रकार करते कहते हैं, स्नान करने पर कर, स्नान करता, दान करने कर, दान करता, तप करने कर, तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेक संज्ञा होती है। तैसे अनेक शक्ति मन की कही है। मन ही का नाम जीव और वासना और कर्म है। हे श्री राम, चित्त ही के फुरने कर संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने कर वास्ता है। जब जे पुरुष चैत्या के फुरने से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। और जे प्रसिद्ध जानिए, जिस पुरुष को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के विख्या इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक होते हैं, उसका नाम जीव है। मन ही कर सिद्ध होता है। सब अर्थों का कारण मन ही है। जो पुरुष चेत्या से छूटता है वो मुक्त रूप है
और जिसको चेत्या का संजोग है वो बंधन में बंधा है। हे श्री राम, जो पुरुष इस मन को केवल जड़ मानते हैं उनको अत्यंत जड़ जानना, और जो पुरुष इस मन को केवल चैतन्य मानते हैं वो भी जड़ है। जे मन केवल जड़ नहीं और केवल चैतन्य भी नहीं, जो एक ही मन का रूप होए, तब सुख दुख आदिक विचित्रता ना होए और जगत की लीनता भी नहीं होती। जो केवल चैतन्य ही रूप होए तब जगत का कारण नहीं होता, और जो केवल जड़ रूप होए तब भी जगत का कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ पाखंड रूप होता है। पाखंड से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती, तैसे केवल जड़ जगत का कारण नहीं होता, और मन केवल चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य आत्मा है। उसमें करात्र तब आदि कल्पना नहीं होती। तांते मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं, चैतन्य और जड़ का मध्याभाव वो ही जगत का कारण है। हे श्री राम, जैसे प्रकाश सब पदार्थों का कारण है, तैसे सब अर्थों का कारण मन है। जब तक चित्त है तब तक चित्तावस्था है। जब चित्त अचित होए तब सर्वभूत जात लीन हो जाते हैं। जैसे एक ही जल रस करके अनेक रूप हो वास्ता है, तैसे एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर वास्ता है, और अनेक संज्ञा इसकी शास्त्रों के मत वाले ने कल्पी है। सबका कारण मन ही है। और मन क्या है? परम देव परमात्मा सर्वशक्तिमान, उसकी मन भी एक शक्ति है। उस परमात्मा से जे फुरी है जड़ भाव रूप होती है, तैसे परमात्मा से जड़ भाव उपजता है। हे श्री राम, नित्या शुद्ध बोध रूप ब्रह्म है। वो ही जब प्राकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश कर नाना प्रकार के जगत को वास्ता है। उसी के सर्व पर्याय हैं जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि संज्ञा मलिन चित्त की होती है। उसकी संज्ञा भिन्न भिन्न वादियों ने कल्पी है। सो हमको उस संख्या से क्या प्रयोजन है? जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, अजर अमर त्रिकालदर्शी गुरु पिता दी अलाही रब्बी बाणी दी निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਰ ਅਮਰ त्रिकालदर्शी गुरु पिता ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ कि हे भगवान, ये सब संसार मन की ही रचना है, कि सारा संसार मन का है। जिमें बीज के अंदर वृक्ष आ, और बीज जिमें जिमें खुलदा जांदा उदा उदा दरख्त बड़ा हुंदा जांदा। इडी मन है कि सारी रचना मन की है, और सब मन रूप है कि हर चीज़ मन ना बनी। सारिया चीज़ां जिन्नियां वस्तुआं नज़र आ रही संसार के अंदर, वो सब मन तो पैदा हुई। मन ही कर्म है, और मन ही कर्म बनता। कर्म का अर्थ हुंदा साडा काम। जिहो जिहा साडा काम उहो जिहा साडा फल।
कर्म के अनुसार फल है। और जे आप कहने से मैंने निश्चय किया कि जिहड़ा गुरु के बचन ते, गुरु की प्रेरणा ते, गुरु की सिक्ख्या ते, गुरु के बचन ते निश्चल करदा। निश्चल का अर्थ हुंदा दिन ते रात चलाउण वाला, जिहड़ा दिन नूं भी चला रहा, रात नूं भी चला रहा, इस शरीर नूं भी चला रहा, प्रपंच नूं भी चला रहा, अंदर भी चला रहा ते बाहर भी चला रहा, दोनों नूं चला रहा है प्रपंच। और जिहड़ा निश्चल करता है अपने गुरु की प्रेरणा ते पक्का हो जाता, गुरु की सिक्ख्या ते। जिमें उदाहरण दिंदे सतगुरु कि पानी चलदा है, मोटर कितनी दूर लगी हुंदी है, आड़ कितनी दूर हुंदी। पानी आड़ दे विच दी चलदा 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 खत्ते दे विच जांदा और बीज नूं लगदा। जदों पानी उस बीज नूं लगदा तां बीज हौली हौली धरती चों बाहर आउंदा, दो पत्तियां बनदियां, फिर हौली हौली टाहनी पैदा हुंदी। इदी मन है कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु की प्रेरणा नूं, गुरु की सिक्ख्या का पानी लाउंदा, भाव बचन मनदा, बचनां ते चलदा, बचनां नूं हिरदे दे अंदर धारदा, क्योंकि हिरदा रूपी खेत आ। जो इहदे अंदर हुंदा उही बाहर प्रगट हुंदा, जो धरती 'च बीज लगदा उही बाहर प्रगट हुंदा। इदी मन है। ये सारी रचना ही मन दी है। इसी का अनुभव कैसे होए कि प्रभु इस मन का अनुभव किदां होवे, किस मन नूं असीं अनुभव करना किदां होवे, किस जुगती ना होवे। प्रभु वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जे मन एक भावना मंत्र है। मंत्र की, क्योंकि शब्दां की रचना है मन, कि मन जिन्ना भी है शब्दां की रचना च है। शब्दां दे विच ये सारी वस्तु पैदा हुई। जैसे प्रचंड सूरज, जिमें प्रकाश है सूरज का, सूरज के प्रकाश के नाल, सूरज के प्रकाश वाल रेत ते पैंदा मृग दौड़दा, मृग नੱਠਦਾ आ, रेत ते चमक पैंदी, मृग उस चमक दे मगर दौड़दा, नੱਠੀ जा रहा, दौड़ी जा रहा, चमक दे मगर दौड़ी जा रहा। जिद्दां जिद्दां चमक दे मगर दौड़दा, चमक उद्दां उद्दां अगे दौड़दी। और इसी तरह मनुख आ, मनुख भी संसार की चमक मगर नੱਠਦਾ नੱਠਦਾ। मृग अपने हाल देखता ही नहीं कि मेरे अंदर कस्तूरी है। इदे मनुख आ, मनुख अपने आप को देखता ही नहीं कि मेरे अंदर भी वो परमात्मा है, वो आत्मा है। और उसनों अनुभव करने लई गुरु की प्रेरणा, गुरु की सिक्ख्या, जिद्दां जिद्दां गुरु की सिक्ख्या ते चलदा चलना, पानी चलता ही है तो बीज तक पहुँचता, हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते हिलते। इदी मनुख, जिहड़ा मनुख चलता है गुरु की प्रेरणा ते, तैसे आत्मा का ज्ञान रूप मन होता, कि आत्मा का जिहड़ा ज्ञान है वही मन है। ज्ञान नाल ही सारी वस्तु पैदा हुंदी, और ज्ञान तो ही मन पैदा होता है। कि प्रभु तैसे आत्मा का ज्ञान रूप मन होता, कि जदों ज्ञान, ज्ञान विच सारी प्रकृति है। पत्तियां दे अंदर ज्ञान आ, फुल दे अंदर ज्ञान आ, बीज दे अंदर ज्ञान, ज्ञान है सारे पासे। और ज्ञान मिलता गुरु की प्रेरणा तो, ज्ञान मिलता गुरु की सिक्ख्या तो, कि उसी करके मन जो कुछ संसार देखता, सारा कुछ नज़र आ रहा, कोई ऐसी वस्तु नहीं
ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਸ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਡੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈ ਸਭ ਮਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਤੂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਬਣਦਾ। और पंछी कहीं गंधर्व और कहीं दायक, जो कुछ रूप दिखता है कि हर एक चीज़ नज़र आ रही है संसार दे अंदर। नच्चण वाले भी नज़र आ रहा है, मन करके नच रहा है, अवस्था उदां दी है। देवते भी नज़र आ रहा है, अवस्था उदां दी है। हर चीज़ की अवस्था बनाई सतगुरु ने अपनी गुरबाणी के अंदर, कदी मन दी। जिमें उदाहरण देंदे सतगुरु, पानी है, इक्को ही पानी है, पानी नू गर्म कर लो तो उन्हें गर्म हो जाना, पानी नू नॉर्मल कर लो उन्हें नॉर्मल हो जाना, पानी नू बर्फ बना लो उन्हें बर्फ बन जाना। ये मन है। मन जेहो जी संगत करता है, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। कि दायक सब मन के विस्तार को प्राप्त हुआ, कि मन करके ही है, मैं करके ही आपा उगे, मैं करके सारा कुछ, कि मैं करके मनुख आउंदा ते मैं करके चला जाता, कि सब विस्तार ही मैं को प्राप्त हुआ। मैं, ये सारा मैं ही हाँ। और सो तृण और कख से भी तुल है, कि जिमें एक तृण हवा दे नाल भरमदा, इदा भटकदा हवा दे नाल, दौड़दा हवा नाल, और एक कख तुल के समान, कि मनुख एक कख दे समान है, तुल दे समान है परमात्मा दे अगे। और जिमें एक कख है खूंजे दे विच घुमदा ही है, घुमदा ही है, इदां मनुख घुमदा घुमदा ही रहिंदा, मनुख सारी उम्र बाहर घुमदा रहिंदा, घुमदा घुमदा अपना जीवन नाश कर दिंदा, पर वो नज़र नहीं आउंदा। नज़र आउंदा उदों जदों गुरु की प्रेरणा ना चलदा, जदों गुरु की सिक्ख्या ना चलदा। सतगुरु उदाहरण दिंदे कि जिमें लक्कड़ है, लक्कड़ दे विच अग आ, अग उदों नज़र आउंदी जदों मनुख उसनूं तेली लाउंदा, उधर नज़र नहीं आउंदी। इदी मन परमात्मा है। परमात्मा उदों खोजदा जदों मन नूं जोड़दा, अपने मन नूं गुरु की प्रेरणा ते चला के हिरदे विच खोजदा अंदर, क्योंकि लक्कड़ दे विचों अग्नि प्रगट हुंदी है। इदी मन है। मन दे विचों ही परमात्मा प्रगट हुंदा है, और परमात्मा नूं प्रगट करना गुरु की प्रेरणा ते, गुरु की सिक्ख्या ते। जिहड़ा मनुख गुरु की सिक्ख्या ते चलदा,
ਚੱਲਦਾ 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 मार्ग पे पहुँच जाता कि प्रभु उनके विचारण करके कहा कि साड़ी विचार की भावना आ कि जिमें जीव ऐक्या नाम बहुत है, सूरज ऐक्या किरणा बहुत है, परमात्मा है और किरणा आत्मा में बहुत है। हर आत्मा दे अंदर विचार बखरी बखरी भावना, बखरी बखरी स्थूलता, अलग अलग स्थूलता साड़ी, और ये सब मन की रचना कि सारी रचना किहदी मन की। मन ही है। बीज सारे दरख्त धरती च ही लगते हैं, पर एक बीज नूं अंब लगते, एक नूं कौड़ापन हुंदा, एक नूं मिठापन हुंदा, है तो बीज ही है। इदी मन साडे मन का सुभाव है। जिहो जिहा मनुख मन का सुभाव लैंदा, प्रेरणा लैंदा, सिक्ख्या लैंदा, उदां दा मन का सुभाव बन जाता। जिस सब मन की रचना है कि सारी रचना किहदी माइंड दी, मन दी, और मन ही अविचार करके सिद्ध, अविचार भाव अज्ञानता करके सानू अज्ञान करके सारा कुछ सच्चा लग रहा है कि ये सच्चा है, ये सारा झूठ है। दरख्त भी हौली हौली वाधा वाधा उहदे तो सक उतरन लग पैंदे, एक ना एक दिन नाश हो जाता। इदी साडा शरीर है। असी सच करके सारा कुछ देख रहे हैं। जो सच है वो है आत्मा ते परमात्मा। जदों मनुख आत्मा च पहुँच गया, अपने तक पहुँच गया, उदों परमात्मा तक पहुँच जाना। कि सारा अज्ञानता करके शब्द की विचार से नष्ट हो जाता है। कि जदों गुरु की प्रेरणा ते विचार किया, गुरु की प्रेरणा की सिक्ख्या ते अपने आप नूं घसाया। जिमें पत्थर आ, आप पत्थर नूं चक के देखी जाइए, उहदे विच मूर्त नज़र नहीं आउंदी, पर वो कर्म करके घड़ना पैंदा। पत्थर चक्या, कर्म दे नाल घड़िया, उहदे विचों मूर्त प्रगट होई। इहदे जिहड़ा मनुख गुरु के बचनां नाल अपने आप नूं घड़दा आ, घड़ना है अपने आप नूं, जिहड़ा घड़दा आ वो अंदरों प्रगट करता है परमात्मा नूं, प्रगट करता है उस परमात्मा दे रब्बी नूर नूं। कि विचार करके नष्ट हो जाता, मन के नाश हुए परमात्मा साक्षी रहता। कि जदों मन नाश हो जाता फिर परमात्मा साक्षी, परमात्मा हमेशा साक्षी है। परमात्मा देख रहा, परमात्मा चला रहा, कुदरत सारा कार्य कर रही है, हर एक चीज़ अपने आप हो रही है, पर मैं दा ना ही मन है। कि मैं जिथे मैं उथे मन, जिथे तू उथे परमात्मा। परमात्मा ही साक्षी रहता है। सो साक्षी तत्व सर्व तत्वों से अतीत है। कि जिथे साक्षी है, जिथे सुख है, उथे सारे अतत स्थित और सर्वव्यापी सर्व आश्रय तत्व है। कि सर्वव्यापी निर्गुण सुरगुण, परमात्मा निर्गुण ते सुरगुण है। ना वो औगण देखदा, ना वो गुण देखदा, पूरा प्रपंच दे अंदर है। पंज बाहर पंज अंदर, पर खोजना है। जिहड़ा मनुख खोजदा आ, गुरु की प्रेरणा ना, गुरु की सिक्ख्या ना, गुरु के वचन ना, गुरबाणी की चेतना ना, खोजना है। और उसी के प्रमाद करके मन संसार को रचता है। प्रमाद समाधि नूं भी कहंदे, प्रमाद दलिद्रता नूं भी कहंदे, प्रमाद भरन नूं भी कहंदे। क्योंकि भरम है, मनुख भरम दे विच चल रहा। और प्रमाद भरम करके मन की रचना को संसार कहते हैं। कि भरम है, भरम विच चल रहा, भरम विच उठ रहा, भरम विच तुर रहा, सारा काम ही भरम विच कर रहा। चेतन हो के करे, चेतना दे विच चलना, जागृत हो के। जिमें तुरद्या तुरद्या रस्ते 'च पत्थर पिया होवे, जे आपां पत्थर वाल ना देखिए तो साडी ठोकर वजदी और साडे पैर ते सट लगदी।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਦੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦਿਆ ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। सहब श्री सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीक महाराज की जय। तन तन साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। प्यारी साध संगत के जय। नाम सहारा जीवदा ते नाम निज सिदे पास। मनुखदा नरकां अंदर वास। जिन्नी कुटी संत ने ब्रह्म ज्ञानी शुद्ध चित। फलदायक कोई रुख ने तेना छावां दा हित। ओथे कादा ठहरना प्यार जी। जिथे ना कोई मित। ज्ञाननाथ अवगुणा तो परे घटन विच जित। हम माटी तू सृजनहार। हम भिखारी तू दाता। हम भिखारी तू दातार। हम भिखारी तू दातार। हम भिखारी तू दातार। हम सेवक हैं तू बख्शनहार। हम सेवक हैं तू बख्शनहार। हम भिखारी तू दातार। हम भिखारी तू दातार। माटी एक जिस बनत बनाई। भेद ना जाने तेरा गरीब नवाज। माटी एक जिस बनत बनाई।
भेद न जाने तेरा गरीब नवाज। डोलत नाव बीच मझधार, पार करो प्रभु हे कृपाल। डोलत नाव बीच मझधार, पार करो प्रभु हे कृपाल। पार करो प्रभु हे कृपाल। हम भिखारी तू दातार, हम भिखारी तू दातार, तू दातार, तू दातार। जो बोले सो नृपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। स्वामी लालनाथ महाराज की जय। वाल जोगी बाबा परगटनाथ महाराज की जय। सत संगत जी बड़े भागे हो जो गुरु चरणों के विच अपनी हाजरी लगवाउण लई पहुँचते हो कि अज बड़ा भयानक समा चल रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ स्वामी जी की आरती गावे, जो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की आरती गाउंदे आ उन्होंने अपने मन दे विच ध्याउंदे आ, जोग ज्ञान अमृत फल पावे। वो इंसान उस परमात्मा के नाल मेल का जिहड़ा फल आ वो पाउंदा। कि बहुत सारिया संगतां कि जिहड़ियां अजाइयां समय नूं खराब कर रही कि परम पिता परमात्मा वालों जिन्नी सानूं स्वासां की पूंजी बख्शी गई आ, उहदे विचों जिन्ना असीं समा परमात्मा के चरणों के नाल ला लांगे उही एक साडे नाल जाण वाला है। तो मैं हुण बेनती करा साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे भैन सोमा जी, वो संगतां नूं महाराज की बाणी दे नाल जोड़नगियां। सोमा जीवा नंगल तो मैं गल कर रहा सी कि परम पिता परमात्मा की वाणी की, कि परम पिता परमात्मा की वाणी जिहड़ी भवसागर तो निभाउण वाली आ, परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज सानूं योग शिष्ट में दसदे आ कि बंदिया जे तू इस दुनियावी दुनिया तो बचना आ तो तैनूं चार पदार्थ जिहड़े वो ग्रहण करने पैणगे। वो पदार्थ की हन? वो हन सम संतोख साध संगत ते विचार। साध संगत जी जद असीं इन्हां दे नाल जुड़ांगे तो साडी जिंदगी दे विच बदलाव आ सकता है। ये परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की बाणी आ कि जिद्दन असीं उस बाणी नूं अपने मन में वसा लिया, उत्ते अमल कर लिया, उत्ते चलण लग पए तो साडे जीवन दे विच बदलाव आ सकता है। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हुण साडे भैन सोमा जी संगतां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़न। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। परम सत्कारयोग परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की पावन पवित्र बाणी, पावन श्री योग वशिष्ठ जी ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, बाणी फुरमान करती है, आत्म रूप से रची रचना, आत्म रूप से रची रचना, प्रगट रूप हो ध्यान किया, ईश रूप हो सभी जनों में, जीव रूप हो ज्ञान किया। ऐसी रचना रची जगत में, मोह माया गुमसान किया, बिना सतगुरु बिरथा सब, सांझ समा वीरान किया। आत्म रूप से रची रचना, जीव रूप हो ज्ञान किया, जीव ईश का मेल मिलाकर आत्म रूप दर्शा दिया। ब्रह्मंडे का ज्ञान सारा सो पिंडे में जतला दिया, सारी सृष्टि का ज्ञान गुरु ने सुपने भांत दिखला दिया। पावन श्री योग वशिष्ठ जी की बाणी निर्वाण प्रकरण दे विच परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीक महाराज जी ऋषि भारद्वाज जी नूं तमसा दे किनारे ब्रह्म ज्ञान दिंदे हुए लिखते हैं कि हे बेटा भारद्वाज, जो आत्मदेव परमेश्वर है, जिसकी पूजा सारे संत जन भगत जीव करते हैं, वो आत्मदेव परमेश्वर अनुभव तो प्रकाशित होता है। अनुभव भाव वो ज्ञान जिहड़ा सानू साडे कम्मां तो हासिल हुंदा है जां कोई साडे नाल घटना वापरदी है उस तो मिलदा है। उस आत्मदेव परमेश्वर की पूजा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदिक देवता भी करते हैं। वो आत्मदेव परमेश्वर सब थाई व्यापक है, सब देहां विच मौजूद है, सर्व शांत रूप आत्मा जिसका विराट रूप है। ये सारा संसार इस आत्मा का कौंतक है। इस आत्मा की पूजा सारे जीव करते हैं। पूजा का ढंग ध्यान है, ध्यान ही इसकी पूजा है। धूप दीप अगरबत्ती फुल फल केसर, ये सारी ध्यान ही पूजा की समग्री है। इस आत्मदेव का विराट रूप के आकाश इसकी गर्दन है, अनेकां ही पताल इसके चरण हैं। सारे शास्त्र सारे ब्रह्मांड नूं यह प्रकाशित करता है, सारे शास्त्र इस तो प्रकाशित होंदे हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इसकी रोमावली है। काल इसका दरबान है। हजारां ही अखां हजारां ही चरण, हजारां ही सिर, हजारां ही बावां इस दे गहने हैं, शरीर के गहने हैं। ये सारा संसार एक देह की तरह है। इसका पावन श्री योग वशिष्ठ दे विच परमात्मा वाल्मीक महाराज जी लिखते हैं कि ये मन नूं प्रेरणा देने वाला आत्मा ही है। काल इसका दरबान है। सतगुर की सोच दृष्टि उत्थों तक जिथों तक जाती है, सोचती है, उत्थों तक आम इंसान की सधारण बंदे की ना तो दृष्टि जाती है ना सोच जाती है। दुनिया का ये दस्तूर है कि असी
ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਪਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਹਨ ਕਿ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਬਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਨਕ ਦਿਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਬਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ। ओ की सार जाने जिने ला के ना डिठी है, वाह गुरु जी प्रीत तेरी खंड नालों मिठी है। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ। ओ की सार जाने जिने ला के ना डिठी है, वाह गुरु जी प्रीत तेरी खंड नालों मिठी है। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲੋਂ। ऋषि भारद्वाज कोलों गुरु ज्ञाननाथ कोलों, ऋषि भारद्वाज कोलों गुरु ज्ञाननाथ कोलों। ओ की सार जाने जिने ला के ना डिठी है, वाह गुरु जी प्रीत तेरी खंड नालों मिठी है। साध संगत जी, जदों सानू इस तरह लगे कि असी अपने गुरु नालों भगवान दे नालों टुट चुके हैं, तो अपने गुरु बारे भगवान बारे गल्लां करिए, उन्हां दी प्रशंसा करिए, उन्हां दियां सिफतां करिए। जेकर गल्लां भी नहीं करनियां ते मन विच विचार ही करिए, सोचिए कि असी परमात्मा नालों अपने गुरु नालों क्यों टुट चुके हैं, क्यों टुटे हाँ, की गलती हो गई साडे कोल। इन्ना सोचण दे नाल विचारन दे नाल भी परमात्मा दी किरपा हो जाती है, गुरु दी किरपा हो जाती है। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाल, अपना
घड़ी न देखण दे। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल, सांस सांस प्रतिपाल, सांस सांस प्रतिपाल, सांस सांस प्रतिपाल। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद संभाल, अपना बिरद संभाल। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। प्रभ स्यो लाग रयो मेरा चित, प्रभ स्यो लाग रयो मेरा चित, लाग रयो मेरा चित, लाग रयो मेरा चित, लाग रयो मेरा चित, लाग रयो मेरा चित। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद संभाल, अपना बिरद संभाल। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। आदि अंत प्रभ सदा सहाई, आदि अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत। औखी घड़ी न देखण दे, मन बिलास पे साहिब के, मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद संभाल, अपना बिरद संभाल। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे।
सिमर सिमर यादन करे, हर सिमर सिमर यादन करे, प्रभु पूरन पैज रखाई, प्रभु पूरन पैज रखाई, पूरन पैज रखाई, पूरन पैज रखाई, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाल, अपना बिरद संभाल, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री श्री 108 साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। साहिब सतगुरु लालनाथ जी महाराज की जय। साहिब सतगुरु प्रगटनाथ जी महाराज की